जो भी आपकी मर्ज़ी से देने को बोला है मैंने, आप अपनी मर्ज़ी से दे रही हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ, भगवान दे रहे हैं मेरे को। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने आपकी जैसे पेमेंट मैंने किया था ना, उससे पहले मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी थी। और उसके बाद जब मैंने आपकी 3-4 वीडियो देखी थी ना, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मुझे पता नहीं आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा जो नेगेटिव होते हैं उनको थोड़ी सी डांटते भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं आपसे बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी अपनी बात। लेकिन मेरा ये है कि मैं बहुत ज्यादा फंसी हुई हूँ इन चीजों में, जैसे तंत्र, जादू टोने और इन चीजों में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मैं इन चीजों से कैसे निकलूं? मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे ससुराल में, वहाँ पे मेरी सास और मेरी जो भी है ये सब, वो मोमेडियन को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनके यहाँ पे वो लोग करते हैं, तो वो मुझे दबाने के लिए, मुझे अपने हिसाब से रखने के लिए इतना वो कर चुके हैं ना मेरे ऊपर कि मेरी हेल्थ खराब रहती है। मतलब मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो वो नहीं कर पाती। आप बस नरसिम्हा देव को एक बार याद कर लेना दिन में। आपको अच्छा। नरसिम्हा देव पता है? हाँ हाँ पता है। विष्णु के अवतार हैं जो। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनको आप एक बार याद कर लेना और बोलना भगवान आप मेरी रक्षा करना। आपको कोई कुछ भी कर ले तो भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने पहले यही सोचा था कि कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि मेरे को शादी को 7-8 साल होता है नहीं होता है उन चीज़ों पे हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सुपरमार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, आपको क्या चाहिए? अच्छी चीजें ही चाहिए तो उस पे फोकस करो ना। रहने को सब है, मेरे को पता है कि लोग सब कुछ करते हैं, मुझे पता है कि वो चीज़ें होती है, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप उस सॉल्यूशन पे विश्वास रखती हो तो ठीक, नहीं करना है तो होते रहने दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे को तो पैसे मिल गए जी। जस्ट फोकस। भगवान इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। अगर कोई कुछ कर भी देना, भगवान उसका तोड़ कर देंगे। ठीक है, इतना विश्वास रखो उन पे। और कोई भी चीज को जब आप शक्ति देती हो, अब अगर आप विश्वास रखती हो मतलब आप ही भगवान को शक्ति दे रही हैं ना, कि भगवान जी आप कीजिए मेरे जीवन में जो करना चाहते हैं। आप विश्वास रखती हैं तभी आप अपने माता पिता को शक्ति देते हैं कि ठीक है आपको जैसे मेरे को पालना है आप पालिए। आपको जब विश्वास ही नहीं होता तो कौन क्या ही करेगा। अब आपको मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होगा, मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ उससे आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को ना तो पावर दे रही हैं। अभी कोई भी चीज़ होनी है वो मान लो कि वो होती है, ठीक है, बट आप उसके बारे में सोचो ही मत। अगर आपको डर लगता है तो भगवान आप संभाल लेना। उनको एक चुटकी लगेगी ऐसे वो सब कुछ फट वो करने में। मेरा बिजनेस भी है जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सुबह जाती हूँ 11 बजे और शाम को 6 बजे आ जाती हूँ। तो मतलब उसमें मुझे कुछ भी नहीं, कोई भी कस्टमर नहीं आता है, तो मैं इतना वो हो जाती हूँ ना उस टाइम निराश। जब पहले कस्टमर्स आते थे, पहले शादी के बाद ही मैंने किया था, लेकिन वो लोग ससुराल वाले नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अपनी जिद से किया था क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह पा रही थी। अभी आप कहाँ रहती हैं? तो मैंने ये किया था। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस में जाती हूँ सुबह, क्योंकि मैं पूरे दिन ससुराल नहीं रह सकती। किस चीज का बिजनेस है? कपड़ों का बिजनेस, सूट का बिजनेस है। ओके, हो जाएगा। आपको सिर्फ फोकस करना है। देखिए, एक भी कस्टमर आपके पास आया था आज तक? हाँ आए ना ऐसे तो। कितना पैसा कमाया आपने आज तक? 3 सालों में मैंने 1 लाख समथिंग ही कमाई है। समथिंग ही नहीं होता। आपने जब मेरे को शुरू में बोला कि भैया मैंने आपको बस इतने ही दिए, मैंने बोला मेरे को उस चीज़ से नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ जो भी आपने दिए, करेक्ट? मैंने नहीं बोला कि मेरे को इतने दो उतने दो, मैंने बोला आपकी इच्छा।
जी। अब आप जो दे रही हैं मैं संतुष्ट हूँ उस चीज़ से, करेक्ट? दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज व्हाट इज टेकिंग, व्हाट इज, क्या कैसे समझाऊँ मैं? अब क्योंकि मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, मेरा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि भगवान जी अब जो भी दे रहे हैं मेरे को इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जो भी मेरे को सीखने को मिल रहा है उससे मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरी अफर्मेशन होती है दिमाग में, ठीक है? अब जो भी आप दे रहे हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ क्योंकि भगवान ने आपसे ही दिलवाया है मेरे को, ठीक है? और ये कोई भी कम पैसा मेरे को नहीं लगता, कोई भी पैसा कम नहीं लगता, ओके? उसी तरह जब आपने 1,00,000 रुपए कमाए हैं आप उसके लिए कृतज्ञता रखिए ना, कृतज्ञता होनी चाहिए जीवन में, पॉइंट 1। दूसरा, आप एक फिगर के बारे में सोचो। मान लो आपको अभी आपने साल में 3 साल में 1,00,000 रुपए कमाए, मान लो कि एक महीने में मैं 1,00,000 रुपए कमाऊंगी, ठीक है? भगवान पे विश्वास करना, भगवान जी को बोलना कि भगवान जी आपने भैया से बात करवा दी, मैं मान रही हूँ कि आपने ही बात करवाई है तो आप ही सब करेंगे, अब से मैं बहुत खुश रहूँगी कि आपने मेरे को इतना जीवन में धन दिया है। ठीक है। आप अभी से मान लो कि आपको 1,00,000 रुपए पर महीने आने वाले हैं, आ गए मान लो, ठीक है? इस महीने के 1,00,000 आपको मिल गए। अब जब वो 1,00,000 रुपए मिल गए हैं, आप कितने खुश रहोगी? बहुत। उसी खुशी वाली स्टेट में ये पूरा महीना रहना, ठीक है? ये एक आधे घंटे की बात नहीं कर रहा, एक। अब बात यह है कि आपका समय, मान लो आपके पास दिन में 10 घंटे हैं, ठीक है? उस 10 घंटों में आप ये सारी बेकार की चीज़ों पे फोकस कर रही हो कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसे हैं, इस चीज़ों में आप जो चीज़ पे फोकस करोगी वही आपको मिलना है जी। अब अगर मैं पैसे पे फोकस कर रहा हूँ तभी तो मैं काम कर रहा हूँ, तभी तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, तभी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज मैंने इतने कमाए, आज मैंने इतने कमाए हैं। मान लो मैं बोलता है कि हाँ इंटरनेट पे इतने लोगों ने देख लिया है, अगर नज़र लगे और मैं वही करना छोड़ दूँ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? कॉल्स उठाना ही छोड़ दूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो एक एक कॉल भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक एक कॉल से मेरे को पैसे आ रहे हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। अब वही पैसे मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, उसी इन्वेस्टमेंट से मेरे पैसे और बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ता ही रहेगा ना। दैट इज हाउ यू शुड थिंक ऑफ मनी, कि मैं यहाँ से 1,00,000 रुपए पर महीना कमाऊंगी, इसमें से मैं 50 अपने पे खर्च करूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पे खर्च करूंगी, 50 में सेव करूंगी, कहीं पे इन्वेस्ट करूंगी। अब अच्छी मटेरियल्स खरीदने में इन्वेस्ट करोगी, फिर आपके रेट्स ज़्यादा होंगे, फिर और अच्छे कस्टमर्स आएंगे, वैसे आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा जी। जब आपका पैसा बढ़ते जाएगा। अब जब पूरा समय आप इसी चीज़ पे फोकस कर रही हो, आगे कैसा बढ़ना है इसी चीज़ पे फोकस कर रही हो, कौन क्या कर रहा है आप लोग करते रहो बोल के छोड़ दोगी ना। अब मान लो वो सारी चीज़ें काम कर रही है, आपकी मम्मी है, हाँ। उनकी दुआ रहती है ना कि मेरी बेटी हमेशा तरक्की करे। हाँ। अब बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहो कि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, ठीक है? सनातन धर्म में तो माँ बाप ही भगवान। हाँ। अब चाहे कोई आप पे कुछ भी कर ले, भगवान आपके साथ है ना। बस आप भगवान पे विश्वास रखो और आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। समझ गए आप? हाँ। बिल्कुल हाँ, बेकार बातें ना बात सोचनी हुई है। ना, हाँ, आपसे बात हो गई है ना तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव है। थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, वो एवरीडे चार्जिंग होता है। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना ही पड़ता है। नेगेटिव सोचना ही क्यों है, करना ही क्यों है? जब भगवान इतना अच्छा सांस लेने दे रहे हैं, भगवान आपको सब कुछ करने दे रहे हैं, तो आप क्यों सोच रही हैं इन सारी चीज़ों के बारे में? हाँ, अब करियर पे ही फोकस करूंगी। क्या चाहिए मुझे, कैसे अपने कंपनी को बढ़ानी है, कैसे वो चीज़ें करनी है। भगवान जी आप मेरी मदद करिए। अब भगवान जी से बातचीत होने लगी कि भगवान जी हमेशा आपको खुश रखेंगे। भगवान जी पे आप भरोसा रखिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाइए, खूब तरक्की करिए, खूब नाम कमाइए, खूब पैसा कमाइए, खुश रहिए। समझ गए? हाँ जी।
ओके, हरे कृष्णा। आप अपना ख्याल रखिए, प्रोग्रेस होते रहिए, और जो भी धन आपने भेजा है बहुत बहुत आभार। आप खूब खूब करोड़ों में पैसे कमाना। थैंक यू। हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्पणम।